मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के हमारे जो वर्कशीट नंबर है वो है 23 सब्जेक्ट हिंदी। और जो हमारा आज की वर्कशीट आई है वो चैप्टर नंबर 17 वीर कुंवर सिंह पार्ट से आई है। और ये इसमें एक मिसप्रिंटिंग है वर्कशीट में। ये क्लास 7th की वर्कशीट है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लास 7th की ही वर्कशीट है। ओके, और आज डेट कितनी है? 15/12। चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। ठीक है, उन्होंने विद्रोह किया था कब से? 1845 से 1846 तक। और उन्होंने ऐसा विद्रोह की उन्होंने विद्रोह की योजना बनाई, अभी स्टार्ट नहीं किया था। और बड़े गुप्त तरीके से, किसी भी ब्रिटिश को पता ना चले। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले की अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। उन्होंने कहाँ पर अपनी गुप्त योजना बैठक जो करते थे वो कहाँ पे करते थे? बिहार के प्रसिद्ध मेले सोनपुर के मेले में करते थे। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर का मेला किस लिए लगता है? वहाँ पे पशु बेचे जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है पशु वाला। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। कब लगता है ये मेला? कार्तिक पूर्णिमा पर के अवसर पर। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। ऐसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर स्वाधीनता के लिए योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह में उनका संपर्क पहले से ही था। इसका मतलब कि 25 जुलाई 1857 में दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इस सैनिक जो है वो सोन नदी पार करके और आगे चल पड़ी। और कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था, वो कुंवर सिंह को पहले से ही जानते थे। इस मुक्ति वाहिनी ने सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा जेल पहुंचकर वहाँ की जो सलाखें थी उसको तोड़ दी और कैदियों को बाहर आज़ाद कर दिया। वहाँ जाके उन्होंने कैदियों को आज़ाद कर दिया। कौन से जेल की? आरा जेल पहुंचकर उन्होंने कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। 1857 में कब? 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने किस पे विजय प्राप्त की थी? आरा वहाँ के एक शहर का नाम है। ठीक है, शहर या जिले का नाम। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। फिर वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने कुंवर सिंह को उनकी जीत पर फौजी सलामी दी थी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे। अब कुंवर सिंह बूढ़े हो रहे थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था से भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो वीर कुंवर सिंह के ही सोर्स से स्टार्ट हुई थी। इसकी जो पहल किसने की थी? वीर कुंवर सिंह ने ही। वो बूढ़े हो चुके थे लेकिन उनके अंदर इतनी युद्ध के लिए इतने तत्पर थे, इनकी अवस्था इतनी शूरवीर बूढ़े होकर भी वो इतने शूरवीर थे। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार से स्वतः व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों ने अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों की अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। अब दानापुर और आरा की लड़ाई के बाद उन्होंने अगले जिले पर कब्जे करने के लिए वहाँ पे
अपने आज़ादी प्राप्त करने के लिए उनके पास सैनिकों की कमी हो गई थी। जमींदारों के लिए और अनाज मतलब भोजन के लिए भी मतलब उनके पास हर चीज़ की कमी हो रही थी, तो वो इस कारण शस्त्र नहीं थे उनके पास वेपन्स नहीं थे, तो वो जगदीशपुर का जो पतन था वो नहीं रोक सके। और फिर 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वह भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वह क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। मतलब वो हार गए थे मंगल पांडे से एक बार, लेकिन तब भी उनका आत्मबल नहीं टूटा। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार हार गया तो क्या हुआ, अगली बार ज़रूर जीत जाऊंगा। और वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए और नेताओं से मिलने के लिए चले गए और इसको आगे बढ़ाने की योजना बनाने लगे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। अंग्रेजों ने देखा होगा कि वीर कुंवर सिंह इतने बूढ़े हो गए, लेकिन और एक बार हार भी चुके, लेकिन उनका आत्मबल नहीं टूटा। वो चाहते थे कि उनको उनके देश को आज़ादी मिले। और फिर ये सब देख के जो अंग्रेज थे उनके तो होश ही उड़ गए, वो एकदम हैरान ही रह गए। ओके, अगला है, कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते हुए उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जंबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल होने सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस का आक्रमण पर शत्रुओं को पराजित करना। फिर वो वहाँ से कहाँ गए, आजमगढ़ और इलाहाबाद। आजमगढ़ से वो कहाँ चले गए, इलाहाबाद और बनारस। वहाँ जाने का उनका उद्देश्य जो था वो था क्या, शत्रुओं पे आक्रमण करना और उनको पराजित करना। अतः जगदीशपुर अधिकार बंद करना और फिर उसके बाद जगदीशपुर में अधिकार अपना जमाना, मतलब वहाँ पे भी जो ब्रिटिश है उनको भगा देना। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। वहाँ पे बहुत बुरी लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। किसके बीच, कुंवर सिंह के बीच और अंग्रेज़ों के बीच। उन्होंने फिर 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। आखिर में उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। अंग्रेज़ों ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गया। ठीक है, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। मतलब वो जीत गए थे तो वो इस खुशी को मनाना चाहते थे, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो इस खुशी को ज़्यादा दिन तक नहीं मना पाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ। इसी दिन उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा, यूनियन जैक क्या है, अंग्रेजों का झंडा है। ठीक है, यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। इसका मतलब जब इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में स्वाधीनता की विजय प्राप्त की जगदीशपुर में, फिर उसके बाद इस सौभाग्य को, विजय उत्सव इसका मनाना चाहते थे, तो उन्होंने जो अंग्रेज़ों का झंडा है, अंग्रेज़ों के झंडे का क्या नाम है, यूनियन जैक, उसको हटाकर अपना झंडा लगाया। और उसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब हम अपने आगे क्वेश्चन आंसर्स पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी। तो
कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना किसने उत्पन्न की थी? तो अब हम ये पैराग्राफ पढ़े हैं तो आपको तो आता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे जो जगदीशपुर में कौन रहते थे? बसुरिया बाबा। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना उत्पन्न की थी। तो हमारा जो आंसर वो क्या होगा? बसुरिया बाबा। ओके। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? मेले, मनोरंजन, खरीदारी और मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? देखो, हम लोग मेले का प्रयोग किस लिए करते हैं? मनोरंजन के लिए, खरीदारी के लिए और मेल जोल बढ़ाने के लिए। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का प्रयोग किस लिए किया था? ये आंसर हमारे पैराग्राफ में है। तो उन्होंने मेल का प्रयोग किस लिए किया था? उन्होंने वहाँ पर गुप्त बैठक की थी। ये देखिए, एकत्र होकर वहाँ पे योजनाएं बनाते थे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना था। तो उन्होंने मेले को किस लिए चुना था? अपनी गुप्त बैठकों के लिए। आप ये भी लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? सेकंड। चलिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बने? वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बने? तो यह आंसर हमारा सेकंड थर्ड पैराग्राफ में होगा कि जब वीर कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे। वीर कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो यही सब देख के वो आरा के क्या बने थे? केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्र बने थे। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा आंसर है, ये देखिए, यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। यही होश देखते हुए आरा क्रांति के वह महत्वपूर्ण इंसान मतलब केंद्र बन गए। उन्हीं से ही ये जो युद्ध था, ये क्रांति थी, वो शुरू हुई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर था। तो इसी कारण से वो आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। ओके, तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लेते हैं। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश क्यों उड़ गए और कैसे उड़ गए? तो अभी मैंने आपको बताया कि वीर कुंवर सिंह हार गए थे। किससे हार गए थे? मंगल पांडे से ये रहे। हमारा आंसर क्या है कि वीर कुंवर सिंह मंगल पांडे से सेना अंग्रेजों में परास्त हो गए थे, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा था। उनका आत्मबल नहीं टूटा था और वह भावी संग्राम मंगल पांडे से मतलब वो परास्त हो गए थे, बट उनका आत्मबल नहीं टूटा था और भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए थे और वह क्रांति संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। यही सब देखकर जो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके कुंवर सिंह की इसी विजय यात्रा में उनके होश उड़ा दिए थे कि उन्होंने वीरता क्रांति को पूरे उत्तर भारत में फैला दिया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर क्या है? 4th है। ओके, तो एक बार मैं आपको आंसर 4 सही से बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ये 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये आंसर थोड़ा बड़ा है बट बहुत अच्छा आंसर है। टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी के लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कानपुर व लखनऊ तक पहुंच गए और इस लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से आजमगढ़ चले गए। कौन चला गया? कुंवर सिंह प्रस्थान कर दिया उन्होंने। इसी आज़ादी को उन्होंने पूरे उत्तर भारत में फैला दिया था। इसी कारण इस जोश को देखते हुए, कुंवर सिंह के विजय यात्रा को देखते हुए, जो
वहाँ की अंग्रेजी ब्रिटिश शासन था वो उनके होश उड़ गए थे। तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ये हमारा कौन सा है, उत्तर नंबर 4। ये हमारे 4th का आंसर है। थोड़ा बड़ा है बट आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि हमारे पेपर्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वो पूरा आंसर लिखना होता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे ना तो शायद मैम हमें मार्क्स ना दें, बट अगर हम पूरा लिखते हैं तो मैम इम्प्रेस भी होते हैं इन सब चीज़ों से। और आपको अपने एग्ज़ाम में राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए फिर हम अब अपने अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है, उसी प्रकार ऐसे ही प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में अपने आसपास से आप अपनी जानकारी इकट्ठा करके लिख दीजिए। तो ये तो आपको अपने आप ही करना होगा, डू इट योर सेल्फ। और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, तो इसको तो आप लोग अपने आप ही कीजिए, डू इट योर सेल्फ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको माई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like and subscribe my challenge channel. Okay, thank you.